दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसके तहत यदि कोई कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तब वह कंपनसेशन की पटिशन फाइल करता है। मृत्यु की दशा में उसके परिजनों द्वारा कंपनसेशन की एप्लीकेशन मूव की जाती है। यहाँ आमतौर से एक धारणा बनी हुई है कि जब कोई कर्मकार जिस समय सेवा का समय है और सेवा कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, अपना मजदूरी कर रहा है, उस समय मजदूरी करते समय उसकी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, दुर्घटना के कारण चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी वह कंपनसेशन मूव कर सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने काम पर गया हुआ है, तब उसका दुर्घटनाग्रस्त होना आवश्यक है। यदि उसकी मृत्यु अचानक किसी अन्य कारण से हो जाती है, तब आमतौर से कंपनसेशन के बारे में सोचा भी नहीं जाता। लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक ऐसा ही मामला आया है, जहां पर कर्मकार की मृत्यु कार्य करते समय तो हुई, लेकिन कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई, तो भी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के सामने जब उनकी कंपनसेशन की एप्लीकेशन गई, तो उन्होंने उसको दुर्घटना मानते हुए क्लेम एक्सेप्ट किया। 3 लाख कुछ रुपए का क्लेम था। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। समझने की बात यह है कि यदि कोई कर्मकार अपने कार्य पर है, अपनी ड्यूटी पर है और उसकी मृत्यु दुर्घटना के अन्यत्र किसी और कारण से हो जाती है, लेकिन वहाँ यह साबित करना जरूरी है कि वह उस समय अपने काम के प्रेशर में था, उसके ऊपर स्ट्रेस था, जिस तरह की हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स इसमें आई। बहरहाल कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन द्वारा इस केस में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अपील को उसको क्लेम को स्वीकार किया गया और क्लेमेंट को 3 लाख कुछ रुपए का क्लेम दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम सम्बी रेड्डी वेंकट रमन क्रिमिनल मिसलेनियस अपील 864/2008 की। कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन द्वारा दिए गए इस अवार्ड के विरुद्ध धारा 30 के तहत हाईकोर्ट के समक्ष ये अपील आई। यह भी आप जानते हैं कि लेबर कमिश्नर के यहाँ से जब कोई केस डिसाइड होता है, कोई पार्टी अगर हाईकोर्ट जाना चाहती है, तो वह वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 की धारा 30 के अंतर्गत अपील में जाती है, जैसे कि इस केस में वो अपील में आए। अब केस देखिएगा क्या था। इसमें डिसीज पर्सन एक बस के ड्राइवर थे, स्कूल बस पर वो ड्राइविंग किया करते थे। स्कूल के रास्ते में बच्चों को ले जाते समय उनको हार्ट अटैक हुआ और वह अपने स्टीयरिंग पर गिर गए। बस को अचानक रोकना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने और स्कूल मालिकों ने ये कहा, जिनको पर क्लेम आया, कि चूंकि कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है, इसलिए उनका क्लेम का अधिकार नहीं बनता है। तब भी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने उनके एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए उनको क्लेम अवार्ड किया। इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट आए। हाईकोर्ट का कहना था, हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स थी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एक बेनिफिशियल कानून है, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत लिबरल होना चाहिए। उनका कहना था कि यहाँ पर एविडेंस उस तरह से उस कायदे कानून से नहीं होनी चाहिए जैसे तरह के क्रिमिनल केसेस में होती है। अगर हम इस एक्ट का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारा व्यू लिबरल होना चाहिए। हम वर्कमैन्स को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। दूसरा, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिस समय उसकी मृत्यु हुई हार्ट अटैक से हुई, तब वह ड्यूटी पर थे और ड्यूटी के काम की वजह से उनके ऊपर काम का प्रेशर रहा होगा, स्ट्रेस रहा होगा, इस वजह से ये हार्ट अटैक हुआ। इससे पहले उनका हार्ट अटैक होना या हृदय का पेशेंट होना, कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिलती। यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एक सुप्रीम कोर्ट के पुराने केस का हवाला भी दिया गया, जो कि शकुंतला चंद्रकांता श्रेष्ठी बनाम प्रभाकर मारुति गरावली व अन्य का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी कर्मकार की या किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हुई है या नहीं, यह सिद्ध करने के लिए मेडिकल ऑफिसर की राय रेलेवेंट है। लेकिन अब उन्हें इस केस का यहाँ फ़ायदा नहीं मिला। उच्चतम न्यायालय का उन्होंने ये साइटेशन या केस कोर्ट किया, उसका बेनिफिट लेना चाहा इंश्योरेंस कंपनी ने, उसका फ़ायदा यहाँ नहीं मिला। चूँकि यहाँ पर प्रश्न ये था ही नहीं
मेडिकल ऑफिसर की राय लेने वाली बात जब आई कि दुर्घटना हुई या नहीं, यहाँ तो हाईकोर्ट ने ये मान लिया कि अगर हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, बस इतना उन्होंने देखा कि इससे पहले वो हार्ट के पेशेंट नहीं थे, उन्होंने मान लिया कि उनके ऊपर अपने वर्क का स्ट्रेस था और कार्य करते समय उनको हार्ट अटैक आया, उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने भी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन द्वारा दिए गए अवार्ड, दिए गए निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने उसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया और ये कहा कि यदि वर्कमैन की मृत्यु बिना किसी दुर्घटना के भी हो जाती है, जिस तरह से इस केस में हुई, हार्ट अटैक से हुई, तो इसको भी दुर्घटना माना जाएगा। यह एक अच्छा निर्णय है उन लोगों के लिए जो कार्य करते हुए किसी अन्य कारण से उनकी मृत्यु हुई, बीमारी से हुई या हार्ट अटैक से हुई, तो उनके या चोट आई उनको, तो उनके परिजन भी इस निर्णय के आधार पर क्लेम एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरा आपसे निवेदन, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।